अस्सलाम वालेकुम क्लास। लें जी, हम अब ग्रुप डाटा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वार्टर डेविएशन के लिए ग्रुप का क्वेश्चन है जी। क्वार्टर डेविएशन हमें फाइंड करनी है। ये हमें डाटा दिया गया है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डाटा लिख लेंगे। तो डाटे में हमारे पास क्लासेस हैं, फ्रिक्वेंसी है, क्लास बाउंड्री हम खुद बनाएंगे। तरीकाकार मैंने लास्ट चैप्टर नंबर 3 में सिखाया हुआ है। आप अपर सेकंड क्लास की अपर क्लास में से फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास को माइनस करें, 2 पे डिवाइड करें। जो आंसर आए वो तकरीबन 0.5 आ रहा है यहाँ पे। तो लोअर क्लासेस में माइनस करते जाएं और अपर क्लासेस में प्लस करते जाएं। तो हमारे पास क्लास बाउंड्री आ जाएगी जी। तो ये लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई और ये हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज आ गई। तो 0.5 इधर माइनस किया था और इधर हमने 0.5 प्लस कर दिया। अगला आपने फ्रिक्वेंसी से कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी बनानी है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहली क्लास वैसे ही आ जाएगी, फ्रिक्वेंसी वैसे ही आ जाएगी। और इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे 2 में 5 तो 7 हमारी नेक्स्ट आ जाएगी। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी का कॉलम भी पूरा कर लेंगे। तो डाटा लिखने के बाद सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। हमने फाइंड करना था क्वार्टर डेविएशन और फार्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे क्लास आप जानते हैं, मैंने पहले कहा था कि अनग्रुप और ग्रुप का क्वार्टर डेविएशन का फार्मूला देखने में सेम है, लेकिन ग्रुप डाटा का फार्मूला आ जाएगा तो आगे इसका फार्मूला फ्रिक्वेंसी वाला आ जाएगा। और अगर हमारे पास डाटा अनग्रुप होगा तो फिर उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब देखिएगा जी, हमने यहाँ पे भी Q3 Q1 निकालना है, लेकिन ग्रुप डाटा के मेथड से निकालना है। सबसे पहले Q1 निकाला गया है। Q1 इक्वल होता है L प्लस H ओवर F समीशन F 1 इंटू समीशन F बाई 4 माइनस C। तो 1 इंटू समीशन F बाई 4 इसको सबसे पहले फाइंड किया जाएगा। ये क्वार्टाइल 1 की क्लास होगी। तो अगर समीशन F को देखा जाए तो 44 है, 4 पे डिवाइड कर दें। तो 44 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 11 आंसर आ जाएगा। और 11 को हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखना है। सबसे पहले देखिए, Q1 क्लास को मैंने फाइंड किया है जो कि समीशन F बाई 4 है। तो उसको में आंसर हमारा 11 आया है। तो 11 को देखना है कहाँ कवर होता है। तो 11 2 में कवर नहीं होता, बड़ा है 11 7 में कवर नहीं होता, लेकिन सबसे पहले 11 है 19 में कवर होता है। आगे भी होता है लेकिन सबसे पहले जिसमें कवर हुआ है। तो ये 19 वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, इसके मुताबिक हमने इसको इनसर्कल किया है। ये हमारी Q1 क्लास आ गई। तो अब Q1 के लिए जो भी डाटा लेंगे सिवाय C के, वो सारा इसी में से लेंगे। तो L की वैल्यू हमारी आ जाएगी लोअर क्लास 79.5। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी H है कि हम इसकी अपर क्लास को लोअर में से माइनस करेंगे। तो अपर को लोअर में से माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 5। फ्रिक्वेंसी भी इसी Q1 के लास्ट से लेनी है, वो 12 बन रही है, वो यहाँ 12 आ जाएगा। समीशन F बाई 4 आप निकाल चुके हैं पहले, 11 है तो 11 पुट हो गया। सिर्फ C जो है इससे प्रीवियस होगा और वो क्या है यहाँ पे 7 पुट कर दिया। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा और हमारे पास Q1 जो कि ऑलरेडी मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ, उसका आंसर आ गया है 81.17। अब चलते हैं जी अपर क्वार्टाइल, जिसे हम Q3 कहते हैं। Q3 फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है L प्लस H ओवर F। फर्स्ट क्वार्टाइल तो 1 इंटू समीशन F बाई 4 था। ये थर्ड क्वार्टाइल है, 3 समीशन F बाई 4 है और यही थर्ड क्वार्टाइल क्लास है। सबसे पहले यही फाइंड होगी। तो 3 को समीशन F से मल्टीप्लाई करें, 4 पे डिवाइड कर लें। 3 को समीशन F यहाँ पे 44 है और हमने इसको मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड किया तो 33। अब इस 33 को क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देख लेते हैं। 2 में ये कवर नहीं होता, 7 में नहीं होता, 19 में नहीं होता। सबसे पहले ये 37 में कवर हो रहा था। बिल्कुल Q1 की तरह Q3 का काम होगा। तो Q3 क्लास आ गई, सारी वैल्यूज़ हम इसके हिसाब से लेंगे अपने फार्मूले में। सिर्फ C इससे प्रीवियस होगा जो कि 19 हो जाएगा Q3 के लिए। तो देखिएगा जी, क्लास हमने लोअर क्लास 84.5 ली है और हमारी जो है हाइट इंटरवल जो है वो वैसे ही है। अपर क्लास में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर दें। F हम इस क्लास वाला लेंगे Q3 का 18 और प्रीवियस क्लास हमारी 19। तो समीशन 3 समीशन F बाई 4 हमने पहले निकाल लिया और 33 वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ पे प्लस आएगा जी। तो 33 में से 19 को माइनस करें, 5 से मल्टीप्लाई करके 18 पे डिवाइड कर लें। और ये आपको कैलकुलेटर पे पूरा भी लिखना आना चाहिए, पूरा कैलकुलेटर पे लिखें तभी आपका पूरा आंसर आ जाएगा। तो ये लोअर क्लास आई है हमारे पास और ये अपर क्लास आई है। तो क्लास ये हमारे पास अपर क्वार्टाइल Q3 आया है और ये हमारे पास लोअर Q1 आया है क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला जो हमने सब डाटा के फ़ौरन बाद लिखना होता है वो लिख कर ये तमाम चीज़ें हमने पूरी कर ली हैं। तो Q3 में से Q1 को माइनस कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो लिहाजा
ग्रुप डाटा का भी क्वार्टर डेविएशन हमारा आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट में या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।